एक चोर था, चोर तो कहीं जा रहा था, चोरी कर ले। रास्ते में महात्मा का हाथ में पड़ा, अंधेरा हो गया। तब तक थोड़ी सी बरसात आ गई, तो आश्रम में चला गया। महात्मा ने पूछा कि तुम कौन हो? चले हम तो महाराज चोर है। चोरी तो बहुत खराब है, चोरी नहीं करना चाहिए, अच्छी नहीं है। चले आपने पूछा, मैंने सब पे बता दिया कि हम चोर हैं, अभी हमसे छूटता नहीं। हम कोशिश भी करते हैं तो चोरी हमसे छूटती है। उसने कहा हमसे छूटेगी नहीं। महात्मा ने यह कहा कि चोरी मत करोगे, मैं चोरी। तो महात्मा ही बोले तुमको चोरी करना, जहां तुम्हारी इच्छा हो वहां चोरी करना, लेकिन एक बात मान लोगे, सच बोल रहा हूं। कोई अगर तुमसे पूछे कि तुम कौन हो, हम चोर है, अगर तुम मान लिए जा रहे तुम कौन हो, चोर पूछे कि मान करो ये है, सच्ची सच्ची बात करना, कहना होगा सही बोल। जैसे मैं आपसे बोला वैसे ही मैं सब ये वादा करता हूं, चोरी मुझसे नहीं छूटी। थोड़े दिन के बाद उसके घर में कुछ रहा नहीं खाने को, तो बहुत परेशानी होने लगी। घर वालों ने कहा कोई मजदूरी करो, ये अच्छा काम नहीं है। तो घर से निकल गया, चोरी करने के लिए जा रहा है। अंधेरे में निकला, जाता रहा तो कहीं रास्ते रुक गया होगा, तो सोचने लगा दिन में यहाँ ठहरूं और ये गांव बड़ा है, इसमें रात में चोरी करूंगा। तो जब रात हो गई तो चोरी करने के लिए रोज गांव में जा रहा। 2 बजा तो बादशाह वेश बदल करके अपनी प्रजा को देख रहा था कि हमारी प्रजा कहते हैं। तो 2 बजे जा रहा था, किसी घर में चोरी करेगा। तो रास्ते मिल गया कि तुम कौन हो? कहते हम चोर हैं। बादशाह ने पूछा कि तुम कौन हो? कि हम चोर हैं। कहाँ जा रहे? कहीं चोरी करने जा रहे हैं। किसके यहाँ चोरी करेंगे? जो भी मिल जाएगा उसी के उठा ले जाएंगे। कहले हम भी चोर है, लेकिन हम नए चोर हैं। बादशाह ने कहा कि हम नए चोर हैं, हम भी चोर हैं, हम भी चोरी करने के लिए आए। तो हम दोनों मिलकर के चोरी करें तो जो सामान मिलेगा वो आजाद पहुंचे। आप नए चोर हैं, हम पुराने हैं, तो हमको मालूम है, तो हम लेंगे आधा। वैसे आप कम देना चाहिए। चलेगा, अच्छा ठीक। तो चलो चलते 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 एक राजा का जहां महल था वहां गए। चलो यार राजा के महल में चोरी करेंगे। कहे कि हम लोग दोनों को जाएंगे और किसी को पता नहीं चलेगा, और अगर पता भी चलेगा तो कह देंगे मिलने जा रहे राजा।
तो ड्यूटी वाले रोकेंगे नहीं। तो आगे राजा और पीछे चोर। तो जब वो आगे गए तो उनसे किसी ने पूछा नहीं, तो पीछे निकल गया ही नहीं। तो इतने नहीं पूछा कि तो इन्हीं के साथ चले गए अंदर महल में। जब पहुंचे उसने कमरा खोल करके तो तिजोरी को तोड़ा। कह लगा आप भी तोड़िए, आपने जो हम पुराने तो कुछ आप तोड़िए कुछ हम तोड़ेंगे। तो फट से उन्होंने झोले में से सामान निकाला और फट से उन्होंने तोड़ दिया। अब वो तिजोरी खुल गई, उसमें 3 लाल मिले 3। तो उसने कहा कि ये तो एक तो कट नहीं सकता और आधा आधा बांटना है, तो एक आप ले लीजिए, एक हम ले लें और एक उसी में रख दें। चले ये तो कटेगा नहीं, तो उसी में रख दिया जाए, नाम लेके ना आपने। तो उसको उसमें रख दिया और वहां से निकल के चल दिए। तो जब आप बाहर गए तो राजा ने कहा पहले कि आप तुम जाओ और हम भी चुपचाप निकल जाएंगे। तो क्या मालूम था कि ये राजा जाओ और हम भी इधर निकल जाएंगे चुपचाप। तो चल दिया। तो ड्यूटी वालों ने जब वो जाने लगा पूछा कौन के हम चोर हैं। तो ड्यूटी वाले जो सिपाही थे उनका मजाक करता है, चले क्या ले जा रहे, चोर करके लिए जा रहे हैं। तो किसी ने कहा क्या दिखाओ, झोले में डालिए दिए जाता। सुबह सुबह हल्ला मचा कर ये दरवाजा खुल गया और ये टूट गया और ये गिरा है वो। तो मंत्री को मालूम हुआ तो आया, दौड़ करके देखा कि तिजोरी टूटी पड़ी हुई है और उससे निकल गया। बड़ी छानबीन की तो कौन आया था कौन नहीं आया। तो पता चला कि एक आदमी आया था जा रहा, उससे पूछा कौन हो के चोर है। अरे भाई जल्दी जाओ। तो 2-4 मील के बाद पकड़ा गया। क्या चले तुम कौन हो के चोर है। चलो तुमको राजा ने बताया। लौटे आए, भाई ने पकड़ लिया तो लौटे आए। चले क्या लिए जा रहे हो, चले लाल खान के झोले में रखे। लेकिन उसने देखा नहीं तो चलो। अब इधर उसने क्या किया मंत्री ने कि वो जो तीसरा था उसको उसने निकाल दिया और अपने घर पहुंचा दिया। अब वो आया और जब तिजोरी के पास पहुंचा कि हाँ तिजोरी थी, हमने 3 लाल दिए थे। एक हमने अपने साथी चोर को दिया और एक हमने दिया और एक याद दिया। 3 लाल से तो बंटवारा नहीं हो सकता था। एक उसको दे दिया कि हमने ले लिया तो वो चला गया, आपको नहीं मालूम कहाँ गया और मैं इधर चला गया और 1 लाल इसमें रखा था। तो मंत्री से पूछा भाई तुम आए थे इसको खोला है तो आखिर दूसरा तो कोई आया नहीं, बहुत कहा बहुत समझा मुझे है और निकाल देंगे ये करेंगे वो करेंगे। तो मंत्री ने सोचा इतना हो सकता है निकाल दे। घर जाकर मैं ढूंढे जाता हूँ तलाश करने ये है हुआ है। और उसने कहा कि रस्ते में पड़ा हुआ है। घर से ले आया ने कहा रस्ते में पड़ा था तो मिल गया, ला करके दे दिया। चोर जब आया पूछा कि तुम कौन हो के हम चोर हैं। तो तुमने क्या चोरी की कि हमने 2 लाल की चोरी की, एक हमारे पास है एक हमने अपने चोर साथी कौन है। तो झोले में से निकाल के रखा। राजा ने सबको हटा दिया, वो जो रखा नहीं। चले गए एक चोर तो है और उन्होंने जेब से निकाला, दूसरा लाल रखा। चले गए एक चोर पर। अब दोनों चोर है, समझ गए। रखा और उससे कहा कि इसको ये रखो, ये जाएगा नहीं कहीं।
जब दिन हुआ दफ्तर में गया तो मंत्री को निकाल लिया और उसने सोचा कि ऐसा सच बोलने वाला कोई आदमी मिलेगा ही नहीं, कहीं ढूंढिए किसी ने। उसको निकाल दिया और इसको मंत्री बना दिया, चोर। जब चोर को मंत्री बनाया तो उसने राज में ऐसी व्यवस्था की कि सारी प्रजा सुखी हो गई, सारी प्रजा सुखी हो गई, जय जयकार उसके करने लगी। उसको तनख्वाह दिया और मकान रहने को दे दिया तो उसके बाद बच्चे को आ गए, तनख्वाह उसको अच्छी और मिलने लगे और बच्चे रहने लगे। तो कहने का मतलब यह है कि महात्मा का जो वचन है कि तुम सच बोलना, तुम चोरी करो, तुमने 10 बार चोरी करो तुम छोड़ना नहीं, लेकिन कोई तुमसे पूछा है कि तुम कौन हो का चोर, क्या लिए जा रहे तो बता देना, ये लिए जा रहे चोरी करके, सच बोलना। अब उस सच्चाई का ये है कि राजा के सामने क्या इसने सच बोला, ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा, उसको हटा दिया, उसको मुक्ति बना दिया। ऐसी व्यवस्था उसने की कि सब प्रजा सुखी हो गई। ये राजा चाहता था। तो कहने का चोरी खत्म, बाल बच्चों को खाने को रहने को सब मिलने लगा और उनका हुक्म चलने लगा। तो उन्हें दुखी हो गया, चोरी भी छूट गई और महात्मा का जो वचन लगा था वो फल गया, वो उसके काम आ गया। जो भूखों मरता था, बच्चे रोते चिल्लाते थे, खाने को घर में नहीं था, तभी तो कहता है चोरी कर लिया। अब वो छूटे, दान हो गया। तो कह लगे महात्मा जब मना करे कोई बात को बहुत दूर तक सोचना चाहिए कि इनका वचन फलेगा, खाली नहीं आएगा, कहीं ना कहीं हो जाएगा। लेकिन जो बात कहे आप देश के लिए काशी में बड़े बड़े पंडित जब इन्होंने पर्चा लिख करके दिया कि जो आप करते हो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ भगवान है ही नहीं, भगवान ऊपर है, ऐसे नहीं मिलेगा जो ये करते हो आप जिस तरह से नहीं मिलेगा। उत्तर आता तुम्हारे पास। पंडितों ने जब पर्चा देखा तो वहां लग गई कि गंगा नहीं मानते, जमुना नहीं, ये सब नहीं देखा था। गंगा नहीं मानते, जमुना नहीं, पूजा नहीं मानते, पाठ नहीं मानते, ये नहीं और वो नहीं, तो भड़क गया और सारी काशी में तोड़ मचा दिया कि गोसाई आया बड़ा नास्तिक है, जो भगवान को नहीं मानता और गंगा जमुना नहीं मानता, तीर्थ ग्रस्त। इन्होंने तो कोई बात नहीं, लोग तो घर का रास्ता बताया, इधर जाओगे तब वो प्रभु मिलेगा। अब ये सब लोग मारने की तैयारी, मारो तो काफी तो भगा। तो कुछ लोग थे उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं, कोई अगर आया है तो ऐसे मारने की बात, जो पास रहता हो उससे पास आता जाता है तो उसको बनाया जाए और उससे पूछा जाए कि कौन सा ज्ञान बताता है। तो कहा कि एक आदमी आता जाता है, नाम उसका रहता है, जात का ही रहा, हमारे मोहल्ले में रहता है, वो रोज सुबह शाम उनके आ जाता है। तो उनको बुलाया गया, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि महाराज संत गति कोई नहीं जानता, संतों के वेद को कोई जानता नहीं, भक्त होता नहीं। कह लगे हम नहीं जानते, बड़े पंडित सब नाराज हुए, कह लगे हम नहीं जानते, हम तक पढ़े लिखे और हम नहीं जानते। तो उसने 2-3 ने हाथ चलाया तो दूसरे पंडित कहा ऐसे नहीं, बात सुन लो, नमक के बाद तो जल्दी से नहीं। अब उन्होंने इतनी कहा कि संत गति कोई जानता नहीं, सत्य को वेद को कोई पहचानता नहीं, बस
इतने में नाराज हो गए, बड़ी आफत मचाई। सबको बुला बुला करके एक कुछ भी मानता। अब वो कहे भी शोर बोल में कि भाई हमने तो कुछ नहीं कहा, हमने तो इतना ही कहा कि भाई संत गति कोई बिरले जाने, नहीं तो कोई पहचान नहीं सकता, बस ये नाराज हो गए और सब शोर मचाने लगे, मारो 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 मारो, ये नास्तिक है, ये मतलब ये अपराधी है। बड़ी भीड़ हो गई। तो काशी में एक तकी मियाँ थे, मुसलमान इराद तो था ही, अकबर बादशाह का राज था। तो तकी मियाँ दरबार जा रहे, तो भीड़ को देखा कि बड़ी भीड़, बड़ा शोर मच रहा, तो उन्होंने लगाम घोड़े की मोड़ दी, उधर भीड़ की तरफ चले गए। तो देखा यहाँ भीड़ है और उसके ऊपर हाथ चला रहे। तो उन्होंने कहा सजा देने का, बड़े कड़े थे, बहुत बढ़िया न्याय करते थे। तो सब चुप हो गया, कह लगे ये वेद नहीं मानता, कथे नहीं मानता, कुरान नहीं मानता और ये नहीं मानता, ये सब पहले, और ये मतलब पूजा नहीं, पाठ नहीं, इबादत नहीं मानता, और ये कोई नाम नहीं लिया। उनका संत गति कोई बिरला जाने, कोई पहचान नहीं सकता, बस इतनी बात कही हम नहीं जानते। इतने में क्रोध हो गया और बस मुंह से भड़कने लगे और मुंह फुर करता है। तो ये कुत्ते में लार निकल रही है। तो तकी मियाँ घोड़े से उतर गया, उससे पूछा कि तुम कौन हो, बताया। तो उन्होंने पूछा, तो इन्होंने उसका जो निर्णय ने उत्तर दिया कि दिल भीतर दिल देख। अरे तकी मियाँ खुदा को देखना चाहे तो दिल के भीतर देखो। तुम्हारा दिल जो है आँख साफ है तो तुमको दीदार होगा और नहीं तो नहीं होगा। वो तो बेचारा चुप हो गया, चुप हो गया। फिर ये सबके सब इकट्ठे होकर के वहां ले गए जहां वो स्वामी महाराज ठहरे थे। वहां जाकर के बस कोई ऐसे करे, कोई ऐसे करे, इस तरह से। तो देखा भाई कुछ कह दिया होगा हृदय ने, इनकी बात समझ में नहीं आई होगी, तब ये बात पूछा हृदय से तुमने क्या कहा। हमने कहा भाई संत गति कोई बिरले जाने, कोई जान नहीं सकता। उतने में नाराज हो गए और क्रोध हो गए और कहने लगे ये नहीं मानता, वो नहीं मानता, तो किसी का नाम नहीं दिया। तब वो उठ के खड़े हो गए और आसन दिया, आसन बिछाया और कहा आप बैठिए। बेटा तकी मियाँ भी थे, अब वो बैठ गए। तो बहुत से लोग इधर उधर थे, उत्पाती मतलब ये जब देखा कि बैठ गए तो बहुत से लोग चले गए। अब ये लोग रह गए तो उनका जो पूछा आप पूछ लीजिए। अब इनको उत्तर देने लगे तो इनकी जबान पर, क्योंकि इनको तो इनका तो ध्यान है उसमें रोजी रोटी, इनका कोई ध्यान किताब में उसमें क्या लिखा क्या पाया हो तो कुछ नहीं। रोजी रोटी में इनका लक्ष्य है, इनकी दृष्टि होती है कि हमारा इसमें कोई नुकसान न हो जाए। तो उन्होंने चुप हो गए, कह रहे कल आएंगे। अब ये सब गए, उसके बाद चुप होकर के और फिर कल फिर उन्होंने सुनाया और फिर उसके बाद चुप, बिल्कुल सुनते रहे। क्रोध ठंडा हो गया, क्रोध शीतल हो गया, क्योंकि ये बात तो उन्होंने कभी सुनी नहीं थी। पढ़े लिखे अच्छा रहे, उसके पढ़े लिखे उससे क्या होने वाला। आपने अपना व्यवहार तो नहीं ठीक किया, आपने क्षमता तो नहीं आई, विवेक तो नहीं आया। क्रोध है, क्रोध तो चाचा कर समझा बुझा कर लगे हम कल फिर आएंगे। तो छटनी हो गई, जो सुनना समझना चाहते थे वो आने लगे,
मोहब्बत की तरफ चले बोलो जरा तो लीजिए आप। स्वामी स्वामी अरज हमारी, कृपा करो कहो निर्वारी। वो कहते हैं स्वामी हमारी ये तरजीह है कि आप कृपा करो, आप दया करो। हम तो जगत के जीव में अनाड़ी, हमको कुछ ध्यान नहीं है, आप दया कृपा कीजिए और रास्ता बताइए। बोलो हृदय की मोहि विधि बताई, हृदय पार समझ मोहि आई। कहते हैं कि हृदय की बात मुझको मैंने सुनी और उसने संगत की, सत्संग किया, सत्संग का कर्म किया और सुनते सुनते वो पार हो गया। तो ये स्वामी कृपा करो, हमने जो कुछ भी कहा और किया है उसको क्षमा करो, दया करो। अस विश्वास मोर मन आवा, या की गति कहाओ पर भावा। कहते हैं कि अब मेरे चित्त में ये समा गया, तो ऐसी कृपा करो कि वो चीज मिले, कौन सी जो हृदय को मिल गई। जो वस्तु आपने हृदय को दी है, आपके हम पर भी दया होना चाहिए। हमारी बुद्धियों को चित्त में मत दीजिए, हम तो उनकी खान है। आप जो है अवगुणों से परिपान, तो आप दया कीजिए और जो उनको दिया वो दीनता काशी में प्रमुख किया हुआ काट है, आगे चला कर चलाने वाले तारिका है, वो टकरा है। माए स्वामी निज दास तुम्हारा, ये कहिए बूझो निज सारा। कहते हैं स्वामी मैं तो आपका दास हूं, मुझे अपना दास बना दीजिए, मैं सेवक हूं बनते। हे स्वामी आप अपना भेज मुझको दे दीजिए। अब ये दीनता आ गई, उनकी वो बुद्धिया का गरुड़ का मान खत्म, अब दया की भीख मांग रहे और कहते हैं जो हमने किया उसे माफ कर, क्षमा कर। तब स्वामी बोले यही भाता, हृदय भेद सुनाऊं बाता। उन्होंने कहा कि देखो जो हृदय में जिस तरह से प्राप्त किया वैसे तुम उसकी बात को सुन लो। जिसको तुमने मारा पीटा उसकी बात को सुन लो, क्या पाया, वैसे तुम हो जाओगे। बोलो इन सत्संगति बहु विधि कीन्हा, संत चरण में रहे अधीन। इसने बहुत प्रकार से सत्संग किया, सुना और इतने चरणों का आधार दिया कि बगैर चरण के कुछ नहीं, और सत्संग को पीता रहा और सब संतों के भाव को उतार दिया। पूरी श्रद्धा उसके अंदर आ गई। दीन विधि और गुरु मत लीना, संत चरण घट अंतर। कहते हैं कि दीन था, बिल्कुल दीन हो गया कि हम कुछ नहीं, और संतों का वचन सुना तो संत चरण घट अंदर चीना। कहते हैं घाट पर संतों के चरण मिले, आँख खुल गई, तीसरी आँख खुल गई तो चरणों का साक्षात्कार था।
उसमें लो नहीं लूंगा। तुमने तो कुछ भी नहीं सुना अभी आज और कल आए, और इतने में ही तुमको होश आ गया, तो वो जो सुनता रहा इतने समय तक वो थी अपने को छोटा बन गया। उसका ये परिणाम हुआ कि अंतर में जब दृष्टि खुली तो चरणों को उसने प्राप्त बोलो। सूरति लीन अधर रसमाती का पूछो हृदय की बात। हृदय की बात क्या, सूरत शब्द को नाम को पकड़ के ऊपर गई, और अधर जो सबका आधार है उसका रस लेती है, पीती है, आनंद लेती है। तो हृदय की बात क्या बोलते, हृदय का तो कोई कोई बिरला कर पाएगा, ऐसे नहीं। और तुम अभी आए, भीख मांगो, मांगते मांगते दीनता आ जाए, और हृदय की जैसे रहनी है वैसे बना लो, तुम मिल जाएगा। सत्संगति विधि सगरी जाना सूरति सैल फोड़ी आसमान। सत्संग सब प्रकार सब विधि को जान लिया, उसका हुआ जो रास्ता मिला उससे कहते हैं कि आसमान में आसमान को तोड़ा और सूरत वहां से निकल के गया, आसमान तोड़ दिया। दस दिस पार सार सब जाना नौलख कमल पार। जो संत है इन सबको पार करने के बाद वो जान गया कि सत्य ही सत्य क्या है। तो सत्य ही सत्य तो सत्य नहीं है, सतलोक है, जहाँ पहले मतलब यह है कि सत्पुरुष रहते हैं, सतलोक में सत्पुरुष रहते हैं, और उनका नाम सतनाम, सत्य सत्य। कहते हैं कि पार गया अन्य पिंड ब्रह्मांड के पार, और वहां जाकर उसमें सत्पुरुष से बैठ बोलो। मान सरोवर बेनी तीरा जल प्रयाग बहे निर्मल नीरा। कहते हैं कि मान सरोवर में स्नान किया, वहां का जल बहुत निर्मल है, तो जल तो है नहीं, वो तो अमृत है, और उसको रहा करके आगे चला तो त्रिवेणी प्रयाग, फिर रहा उसमें स्नान किया। यहाँ जो किया वो किया, निर्मल हुआ, और उसमें शक्ति और ज्ञान आया, और उठने के बाद पूरा कहते हैं वहां निर्मल प्रयाग बहरा। और ऐसे त्रिलोकी, ऐसा संसार जो मृत लोग ऐसे और बहुत बना दिए जब, तो उसका इससे भी न मालूम कितना लंबा चौड़ा पाठ, ऐसा प्रयाग। और कहते वो कहा कि मां सरोवर के तो रास्ता तो इधर से जाता है, उधर पहाड़ पे भी जाएगा, उस पहाड़ पे जाओगे, कहते उधर मां सरोवर उधर झील है। ऐसे आदमी उधर भी रहते, इधर नहीं, ये इधर से रास्ते जाते हैं। जब तक ये चरण कवर नहीं मिलेंगे तब तक ऊपर नहीं जा सकता, वो मिलना चाहिए, तो उसको मिले। उसी की विधि बता रहे कि उसने कैसे हमसे प्राप्त किया। ऐसे तुम बन जाओ तो वो मिल जाएगा, ऐसे जो नहीं मिलेगा, सत्संग नहीं सुनेगा तो नहीं मिलेगा, सत्संग से ही मिला। बोलो। तामे न्याय चढ़े आसमाना सतगुरु चौथे पार ठिकाना। कहते हैं कि जब रास्ता उसको मिल गया तो चला जा रहा है, देखती जा रही है, चलता जा रहा है। जो पार है तीन लोग के, वो स्थान पार है, यहाँ तीन लोग के अंदर है, पर है, वहां रोज आती है, रोज जाती है, किसकी जरूरत है? वही राजापुर में
रह करके प्राप्त किया और काफी में समझा रहे हैं। निस दिन सैल सूरति से खेला, सूरति नाम करे निस दिन मेला। जिस दिन तुरंत ऊपर जाती है और देखती जाती है, आनंद लेती जाती है, वहां की रचना के साथ वो क्रोर करती है, देखते, यानी ये नहीं निस दिन, प्रतिदिन रोज जाती है, रोज जाती है। ऐसा नहीं कहा कि नागा कर जाए, रोज जाना और रोज जाना। अष्ट कमल दल गगन समाई, सहस कमल पर तेहि गिराई। हर्ष कमल है, जब ये तुरंत उधर पहुंची तो उसमें प्रवेश हो गया। तो हर्ष कमल के बाद सैंडल कमल है, जिसमें 3 लोग के मालिक बैठे हुए, सैंडल कमल वो बैठे हुए, तो उनका साक्षात्कार कहते हैं ऐसे चलेंगे तब जाएंगे, ऐसे नहीं सीधे चले जाए तुरंत से जाए, तुरंत से वही तब पड़ेंगे। इनके सब स्थान, इनकी बैठक, इनका रूप, इनका नाम सब जानने को लगेगा। बिना अर्थ कमल के वहां नहीं जाता। तो अर्थ कमल जब जाएंगे तो उसमें प्रवेश हो जाएगा, उसके पार गए तब दिखाई देगा। बोलो। ताके परे चार दल लीना, दोई दल जाई दोई में। कहते हैं कि इसके परे 14 कमल वो त्रिकुटी में है। जब उसको देखा तो प्रवेश हो गए, तब ब्रह्म का साक्षात्कार होगा। इसके पहले नहीं हो सकता। 14 कमल तो मिलने चाहिए, वहां से बोलो। यही विधि रहाए दिवस राति, जानाए कोई नहीं की बात। कोई भी इस तरह से ऊपर आती और जाती है, घर वाला नहीं कोई जानता, अड़ोस पड़ोस में कोई नहीं जानता, मिलने जुलने वाले नहीं जानते कि ये क्या है। ऐसे रात और दिवस वहां आती जाती है। बोलो। को न भेद जान घर माई, यह रहे सूरति अधर लगा। कहते हैं किसी को ये भेद ज्ञान का नहीं मालूम। सूरत रोज आती जाती है, अधर रख पीती है, ऊपर जाती है, लौट के आती है। अब इस भेद को कोई क्या जाने। पंडित कितना भी कुछ कहे, वो तो मार रहे थे, लात मुक्का, लात भी मारी, मुक्का भी मारा, समझ गए, सब काम किए उन्होंने। ऐसा नहीं, सब किए, करने के बाद अब रो रहे हैं, अब रोएंगे, अब ये सब रोएंगे। बोलो। ऐसे कई दिवस गए बीती, ता पाछे भई ऐसी। कहते हैं बहुत समय बीत गया, आते जाते आते आसमानों की, ब्रह्मांडों की सफर करते करते काफी समय हो गया। बोलो। चली हृदय पुनि घर को जाई, घर में तिरिया पुत्र रहा। असली बात यह है कि ये तो आना जाना उनका होने लगा। अब उन्होंने पूछा, इतने दिन के बाद अब पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है? तो उन्होंने बताया कहा। तो तुम गए कब से? नहीं कि हम बहुत दिनों से नहीं गए। इतना ही पूछ के छोड़ दिया। तीसरे दिन आए, बोले कि हजूर आप आ गया थे तो मैं हुआ, चला जाऊं काशी। उनका जाओ, तब आज्ञा लेकर के वो काशी गए। तो घर में बहुत दिन हो गए नहीं तो तैयार हो रही। उसे क्या मालूम कि ये क्या पागे, क्या कर रहे, क्या पा रहे। तो सब यार तुम वो ममता में मत पा, तू भी भजन कर ले, वो ममता में मत पड़ा। बोलो। रात बास घर अपने कीना, भोजन कर पुण्य कीना सैना। रात में पहुंच गए, रात को बात किया और जो घर में बनाया तो किया। बोलो। पुनि पुनि निशा गई अधराती, चढ़ी गई सूरति शैल रसमा। जैसे जैसे
पीती गई रहती है तुरंत चढ़ती गई। तो घर में भी वही काम कर रहा जो यहाँ करते हो, घर में बैठ के कर। बोलो ता समय तिरिया की न उपावा, रोग सोग अपना दुख गावा। ने अपना वर्णन किया, हमको बड़ी तकलीफ है, हमको ये है, हमको हुआ है, वो अब उसको तो मालूम नहीं कि क्या इन्होंने प्राप्त किया। अब वो अपना गाना गा रही है। बोलो जब हृदय मन कीन विचारा, ये गृह साल जाल है। अब इन्होंने सोचा कि अरे भाई काल जाल, इसमें ये काल जाल है। विचार किया उन्होंने, इसमें फंस करके क्या करेंगे, तो काल का जाल है, फंस गए, वैसे निकल नहीं सकते। बोलो आसमान में कुछ भई उदासी, पुनि तब से रहे हमारे पास। कहते हैं उदासी हो गई, इसलिए उदास हो गए और वहां से सोच करके चले आए। तो वहां गोस्वामी जी महाराज के पास रहने लगे। बोलो स्वामी स्वामी विधि बताई, हृदय की कछु अगम सुनाई। बस कहते हैं कि हृदय को सबको सत्य से बता दिया, दर्शा दिया, दिखा दिया, सब कुछ सत्य ही सत्य, सब दिखाया, सब दर्शाया और मेल मिलाप कर दिया। बोलो हृदय पार सार गति पाई, स्वामी स्वामी अगम लखा। कहते हैं कि भाई वो तो बस सभी को मानता है, मैंने पार ले जाकर इसको सब लिखा दिया, दिखा दिया। अब ये स्वामी स्वामी चिल्लाता है और किसी ये इसकी गति है। पंडितों को सुना रहे कि हृदय था, अब पंडित सुन रहे हैं। इतने में पंडित चली आई, करो दंडवत पर से पाई। और लोग भी आए, आ गए, उनको भी बैठ गए सुना। उन्होंने भी दंडवत किया, प्रणाम किया और पैर को स्पर्श किया और बैठ गए चुपचाप। श्यामा नयनु माना नामा, तीनों मिल बैठे वही। कहते हैं कि श्यामा माना और पंडित सुन रहे तो ठीक पहुंच गए। तो उनका अरे स्वामी हमारी कोई बात दर्ज है, उसको सुन लीजिए। बोलो पुनि नयनु ने अरज विचारी, स्वामी तुम चरणन बलिहारी। कहते हैं कि स्वामी मेरी एक अर्जी है तो सुन लीजिए और आपकी कृपा से आपके चरणों की बलिहारी, जो कुछ मुझको मिला वो मैं सुना। बोलो बामन जाति मान मद भारी, स्वामी तुमने लीन उबारी। तो बामन थे, हमको तो मान चाहिए था और कुछ नहीं चाहिए था। कहते हैं कि बामन की जात थी और मान, ये हमें घमंड के रूप में मानता, लेकिन तुमने सब नाश कर दिया, सब खत्म कर दिया, तुम्हारे चरणों की बलिहारी है। बोलो अब मैं अपनी विधि बताऊं, स्वामी सुनिए चित कर भाव। कि मैं जो कुछ मैं कर रहा हूँ किया और जो कुछ देखा वो मैं बता रहा हूँ। तो स्वामी जी जरा चित लगा बोलो चमकाए बीजरु गगन दिखाई, अंदर स्वामी फैलत जाए। आकाश दिखाई देता है, आकाश उसमें बिजली चमकती है, कोना चमकता है बड़ी चोट के साथ और वो सब एकदम से छा जाती है, बिजली प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। बिजली चमकी और प्रकाश बना और छा गया और सब हमको दिखाई दे रहा। सब देख रहे थे, कहते यहाँ बैठ कर दोनों आनंद। अब अपनी वो बता रहे कि हमको आपने क्या दिया। बोलो 5 तत्व रंग भिन्न भिन्न देखा, कारा पीला
हीरा सुरख सफेद। 5 तत्वों को वहां हमने अलग अलग देखा, काला पीला तुर्क, ये वहां पर अलग अलग होता, उसके समय प्रकाश है, वहां प्रकाश ही प्रकाश है, उसमें ये सब दिखाई देता है। अंधेरा रहे तो क्या दिखाई दे, आग खोले, पीली जो चमकी कड़क भई उजियारी, उसमें उस प्रकाश को बर्दाश्त कर लिया, सहन कर लिया। अगर प्रकाश सहन नहीं होता तो ऐसे आंख नहीं खड़ी नहीं होती, तो आग ऐसे बंद होती रहती, खोलती बंद होती। प्रकाश में बहुत प्रकाश, बिजली चमकने में बहुत प्रकाश है, और इतना जोर से कड़कन होती है कि दिल दहल जाए, आदमी उसको थोड़ी देर तो खत्म हो जाए, इतनी आवाज उसको। और जंगाल रंग तेहि माई, तेहि विधि पाचो तत दर्शाई। जैसे कि और भी रंग है, वो भी हमने देखे, इनको देख करके हमको बड़ी प्रसन्नता बन। तासे सूरति भिन्न होई खेली, तेहि के आगे चली अकेली। जैसे कि उसके आगे अलग होकर के सूरत यानी ऊपर अकेली चलती है, वो हमारे साथ अकेली जाती है, चढ़ती है गगन। बोलो सहस कमल से न्यारी जाई, श्वेत दीप द्वारे के माई। सैदल कमल से जो अलग हुई वो श्वेत दीप, यानी मतलब एक मैदान, यानी फटक दिला, पक दिला, उसको दिखाई दी, उस पर खड़ी होती है, फटक दिला। कहाँ के कहते हैं जलगम के पार, जब उन्होंने रास्ता दे दिया 3 लोग के नायक में, तो सबसे पहले यही तिला मिलेगी, फटक तिला। उसको दीप भी कहते फटक, बहुत लंबी चौड़ाई बहुत। बोलो तासे चली निकर होई न्यारी, देखा तब ब्रह्मांड पसारी। अब वो तुरंत उसके ऊपर देख करके चली, तो वहां से दिखाई देते हैं तमाम लोग, निकल के अलग होकर के चली ऊपर, तो तमाम ब्रह्मांड, 1-2 नहीं गिनने में जा सकते, इतने ब्रह्मांड दिखाई देते। अब यही पंडित है जो गाली गलोच और मार और पीठ और जान से मार दो, यही पंडित है। इन्होंने जब सुना तो 3 हो गए, गिर गए और मार और रो रहे बैठ के, तब यह होता है, ऐसा नहीं। ऐसे जरा जरा चीज में कार आए तो कह रहा, फिर आपको क्या मिलेगा, घमंड आ गया, जरूर आ गया, गुमान आ गया, और जो बात में उसको न माने, तो आपने क्या सत्संग किया, बचन क्या सुने, तो कहते हृदय ने सब बहुत प्रकार से सत्संग किया और तब ही दिया, तब ये पा गया। और आप एक भी बात नहीं मानते, कुछ कहा जाए उसको सुनते ही नहीं, पता नहीं तुमको यहाँ क्या मिलेगा, इसी में काल जाल में फंस जाओगे, और वो तो निकालना चाहते तो तभी तो उन्होंने विचार किया कि यहाँ रहे तो काल जाल में पड़ जाए, फिर वही जाते रहने लगे। बोलो नैनु यह विधि विधि बताई, स्वामी सन्मुख जाई सुनाई। स्वामी जो आपको सुनाया है, सन्मुख, आपके सन्मुख सुनाया, और आपकी कृपा चरणों की होगी, तो जो कुछ भी और होगा तो मैं आपको सुनाऊंगा। इतना आपकी कृपा से कि आपने दिया। तुम्हारी कृपा और कछु पाई हो, उन चरणन में आनी सुनाई हो। आपकी कृपा दया से और कुछ पाऊंगा, वो आकर के आपके चरणों में आज। अब ये ब्राह्मण ये हो गए, अब ये ब्राह्मण क्या था, सेवा भाव, श्रद्धा, दीनता, अब ये हो गए, कोई चीज। बोलो हम जड़ जीव
विद्या के माते बामन जाति बुद्धि में राते। बुद्धि में बामन जात है, विद्या में बुद्धि में लिपटे रहते हो, बुद्धि की तर्क करते। ये कुछ परे, ये जो है वो तो यहाँ है। अब बुद्धि बढ़ रहे और काली घमंडी वही है जात बामन की खराब जात होती है। बोलो पढ़ी पढ़ी कहे हम जन्म गवावा संतन सन्मुख राखी। कहते हैं जब हमने पढ़ पढ़ करके पूरा जन्म गवा दिया और संतों के बाद में दुराव किया, झगड़ा किया और उनको पहचाना। 25-26 साल में सुना रहे, इतनी अवस्था थी उनकी। 25-26 की थी अवस्था, उसमें ये काफी विद्वानों को समझा रहे। बोलो मैली बुद्धि ज्ञान मति छोटा संतन से मन राखा। बुद्धि जो है अज्ञानी और मन बहुत खोटा। छोटे का मतलब खोटा और संतों से हमेशा जुड़ा और लोभी रहे, ये रहे इनसे जुड़ा होगा, इसलिए ये बात नहीं मिल सकती। अब जब दीन हुए और बुद्धि उतार करके फेंक दी, लिखना पढ़ना सब खत्म, करना धरना सब खत्म, तब जाकर के ये हुआ। तब उन्होंने बताया। बोलो ताते विधि भेद नहीं पाई अब स्वामी तुम सब दर्शाई। इसलिए आपने किसी को विधि नहीं बताई और अमूलक वस्तु नहीं दी, क्योंकि आपसे हमने दुराव किया और जब दुराव खत्म हो गया, कुछ नहीं है भयंकर और मतलब यह कि दीनता ही दीनता, तो आपकी कृपा हो, तो आपने ये अमूलक वस्तु आप सब दे सकते हैं। बोलो तुम्हारी कृपा नजर विधि सारी विधि विधि देख परी गति। और कहते हैं कि तुम्हारी नजर में सब कुछ है, जो चाहे जिसको बना दे, जो चाहे जैसा चाहे तो फलक में पहुंचा दे, चाहे दे लगे पहुंचा दे, जैसा चाहते दृष्टि में ना। बोलो तब श्यामा बोला अति दीना मन बुद्धि चित्त चरणन में। कहते हैं मन बुद्धि चित्त है, फिर श्यामा बोला दीन होकर, उसने क्या कहा? स्वामी स्वामी मैं बलिहारी तुम्हारे चरणन में सुख भारी। कहते हैं कि कहीं कुछ नहीं है, हे स्वामी आपके चरणों ही में सुख है, मैं आप पर बलिहार होता हूँ, विचारण होता हूँ, मेरा मन और मेरा तन आप पर निशान। चिल्ला पड़ा। बोलो जिन जिन तुम्हारे चरण निहारा सो सो उतरे भाव। जिन्होंने तुम्हारे चरणों को पकड़ा और जिन्होंने प्रेम किया और जो मतलब है कि मन बुद्धि निर्मल हुए, वो पालते हैं, उनको आपने पालता है। बोलो जो जो चरण और को उधरी है भाव के माही कभी नहीं परी। कहते हैं कि जो कोई भी आपके चरणों को पकड़ेगा, कोई भी होगा, वो भाव के पार जाएगा, इधर नहीं रह सकता, पार उतर जाएगा। पार उतरने का मतलब फिर जन्म नहीं लेना, पार उतर अन्य पिंड विमान के पार जाएगा, उतर गया फिर जाएगा। बोलो ये मोरे मन सत कर भाषा तुम्हारे चरण छूटी जम फासा। कहते हमको विश्वास हो गया कि आपके चरणों को जिसने छोड़ दिया, बात मतलब हो गया काल की बात, सीधा न रख गया, काल उसको छोड़ नहीं सकता, तो जो जो तुम्हारे चरणों में लगा उसको आपने पार उठाया। बोलो हे दयाल तुम कृपा की ना मेरी सूरति करी लो। आप दयाल, दया करने वाले, दया के सागर हो, हमारी सूरत को आपने निशाना बताया, ठिकाने लगाया। बोलो हो तऊ जात जो चाहिए माई छिन छिन सूरति ताई में। उजाला हुआ और ज्योत दिखाई दी, बहुत बड़ी ज्योत है,
जो नामदान के वक्त कहते हो कि सूरज निकलता है डूबता है, इधर उससे ला कहते और जोड़ दिए जाओ, उससे भी बड़ी, उससे भी बड़ा दिया, कहते उजास हो गया। उजास का मतलब उजाला हो गया, अंधेरे का नाम नहीं, और उसमें सामने जो दिखाई दे रही उसका ये सब आपकी कृपा, बिना आपकी दया के कुछ नहीं हो सकता। आपने कृपा की है तब पर, और घमंडी ब्राह्मण को चूर किया और हमारे पास कुछ नहीं रह गया। अब आपकी कृपा ही कृपा है। बोलो। ज्योति फाड़ सूरति गई आगे, मानव सूरति द्वार पर लागे। जोत को फाड़ा, यानी रास्ता जब दे दिया उन्होंने, मुंह खुल गया तो सूरत उस पार गई। उधर जाके फटक चिला पर उनकी खड़ी, तो अलग अलग नाम है, कहीं चिला कह देते हैं, कहीं गिर कह देते हैं, कहीं कुछ कह देते हैं। वहां खड़े होंगे तो वहां से ये सब दिखाई देता है पूरा। चारों खाने नरस कैसे डाले जाते हैं, कैसे निकाले जाते हैं, कहाँ इसका हिसाब होता है, ये सब कुछ दिखाई देता है। कोई चीज छूटे और वही से दिखाई देगा ऊपर क्या है। अनेकों लोग हैं, विचित्र रचना भी है। तो कहते माना कैसी कृपा दया हो गई, उजाड़ हो गया सामने जो, तो जोत फटी तो उस पास चला गया, परे हो गया। बोलो। द्वार बैठी देखा ये माई, चंदयो सूरज गगन। वो कहते हैं कि हमने वहां जब देखा तो अनेकों सूरज के मंडल, अनेकों चांद के मंडल, अनेकों तारागणों के मंडल, ये हमने अपनी आंख से देखा। अलग एक दो सूरज नहीं, मंडल के मंडल। ये सूरज जो चांद है, ये तो उसका पृथ्वी में है, उसकी पड़ा पर्दे पर, उसका आत्मा पड़ा, उसका आत्मा पड़ा, उसका आत्मा पड़ा। ये सूरज खाली आंख है, असली सूरज न चांद है, न तारे हैं, न ये। कहते वहां हमने बैठ के देखा, वहां खड़े होकर के तो अनेकों मंडल दिखाई देते, सूरज चांद तारे। खट में देखा अगम बिलासा, तो सब भागू तुम्हारे पास। हे स्वामी, आपकी कृपा से जो घाट पर यहाँ बैठ के जो हमने देखा और तुरंत हमारी चढ़कर ऊपर गई, वो हमने आपको वहां कर ये सुनाया। तो बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए। भाई आप ऐसी चीज सुनाएंगे तो यही करना चाहिए था। अरे सत्संग में और कितनी आए, अपने को बनना है, जो पीछे रखे उसको निकाल देना। वो तो एक जैन की पोटरी है, उसको नहीं निकालोगे, उसको नहीं फोड़ोगे तो उसमें जाओ। कुछ नहीं, तो कितना में बनावट करो तो कुछ नहीं। फिर कोई दिन साफ कभी सफाई हो, कुछ मत रखो, सबको पोटी जैन की फोड़ लेने दो, उठ जाएंगे तो सब काम बनेगा। तो जरा ज्यादा चीजें पटक जाते, अटक जाते, इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, उसने वो कह दिया। अरे वो तो जब सब कुछ न जान अनजान में कहता ही है, लेकिन तुमको क्या बनना, वो क्या कह रहा है। इसलिए सब प्रकार से, सब विधि से सब रख दिया, सब विधि सब रास्ते समझ। तब हमने वस्तु उसको राजेपुर में दे दी और उसका काम वही कर दिया। उन्होंने कहा मैंने उसका यही काम कर दिया राजेपुर। तो ये पूरा है, ये हृदय अधूरा नहीं है। और बीच में नहीं है, सीधा आता जाता है अपने परम धाम, सीधा आता सीधा जाता है, इसलिए पूरा है। उसके लिए कि मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह से इसने सत्संग सुना और आए जाए और फिर प्रेम करने लगा और भगवान बगैर किसी को सुना जाते ही। अब आगे जो परचा पाऊं उन चरणन में आनी सुना। हमारा कहते हैं आगे जो कुछ भी कृपा होगी, जो मिलेगा, जो देखेंगे वो आगे चरणन हाजिर करेंगे। इतना हाजिर किया, बदल गए। थप्पड़ मारने वाले समझ गए, जान से मारने वाले जो अंदर थे,
ये कहते हुए गए थे तो जान से मार दो, ये जमीन पर रहने के लिए नहीं, उससे हालत ये है। तो देखिए किस पर कृपा हो जाए, कोई कह सकता है स्वामी हमें दया नित कीजय, निस दिन चरण शरण कहते हैं स्वामी हमारे ऊपर हर वक्त दया, हर वक्त दया रहे और अपने चरणों की तरफ में रखे। हमको कुछ नहीं चाहिए, ना हम पंडित है ना इस तरह ये हो गया, अपने चरणों में लगाए। स्वामी हमने अपति विचारी, तुम दयाल कछु मन नहीं। हमने इतनी आपत्ति सोची थी कि ये रहने नहीं पाए, इनको मार दो, इनके भी जो भी हो उनको शत्रुओं को मार डालो, खत्म करो, ऐसी आपत विचारी। हे स्वामी आपने ये कुछ भी मन में नहीं किया, कुछ नहीं, आपके सामने हुआ कुछ नहीं। बोलो हमने टहल कछु नहीं कीनी, तुमने वास्तु अमोलक। कहते हमने कोई सेवा नहीं की, हम उस तरह के कुछ बने नहीं, लेकिन आपने हमको अमोलक, आपकी कृपा हो गई थी। 25 साल का लड़का और ये देखिए आप, इसमें 25 और इसमें 10-15 क्या चीजें, और कौन इसके पास नहीं गया काफी, सब बात करने गए, सबको संतुष्ट कर दिया। शास्त्र नाही न वेद न माही, और पुराने ही जानत। अब ये कहते हैं कि शास्त्र में नहीं हमने देखा, न मतलब है पुराण में हमने देखा, न पुराण में हमने देखा, न वेदों में, कहीं नहीं, जो वस्तु आपने दी है ये कहीं नहीं। अब इतने बड़े बड़े विद्वान शास्त्री के अंगुआकांड प्रकांड, वो अब ये बात कहने लगे, इसी में तो गुस्से में उसको फाड़ दिया। तो उन्होंने कहा अरे कागज के फाड़ने से क्या होता है, कागज के फाड़ने से कुछ नहीं होता, कागज फाड़ने से। अरे तुम दिल को साफ करो, तब फट गया। जब दिल में कुछ नहीं रहेगा, हृदय में कुछ नहीं रहेगा, तो सब सफाई हो गई। इससे नहीं कुछ होता है, कागज जोड़ के रखो, रहने दो, सुनो। ब्रह्माया को अंक न चीना, यही विधि अवतारण से। कहते कि भाई ये ब्रह्मा ने नहीं चीना, जितने मतलब वाणी सुन करके बनाया उसको ये चीज नहीं मिली, और जितने अवतारी शक्तियां वो भी नहीं जानती। अब ये कह रहे यानी अवतारी शक्तियों को भी मालूम नहीं, और ब्रह्मा जिसने वेद बनाए उसे भी पता नहीं, और ये तो वेदन से इससे सरते परे। अब वही विद्वान सब समझ बूझ करके, ये तो विद्या में तो थे ही, इसका तो इनको एक कार था ही, आपको तत्व वस्तु अलग ही है। बोलो आत्म ब्रह्म से यह गति न्यारी, चीना कोई कोई संत। अब वो कहते हैं कि जहाँ सूरज दोनों आके बैठे, आगे जो है कहते ईश्वर, उससे भी अलग, और ऊपर में ब्रह्म है उससे भी अलग, और उसके ऊपर में पांच है उससे भी एक गति अलग है, ये कोई नहीं जानते, भिन्न है। और वो आपकी कृपा से, आप दीन दयाल है, आप दीनों पर दया करते हैं, और कोई चीज नहीं आपने मन में दी और हमारे मन के मन। बोलो संत चरण जोई जीव जाना, ताकाया वा गवन। अब कहते हैं संत चरण जो कोई भी छीन लेगा और लग जाएगा, उसका आवागमन खत्म हो जाएगा, आना जाना खत्म। अब नहीं जानते बेचारे, इतना ही दुकान है हृदय में, इस संगति कोई मिलने जाते, पढ़ने लिखने से परे, और तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन इतने आरोप ला दिए और तकी मियाँ के सामने कि बेचारा क्या करे। तो पूछ रही पूछ, जब उनको भी जवाब मिल गया तो चुप हो गया। वहां भी जाकर के उसने पूछा तो तुरंत जवाब दिया, वो चुप हो गया। अब ये जो कमाई करेगा, ये साधन भजन करेगा,
तो इसको भी यही बताएगा था ये थकी मियाँ उनके यहाँ मियाँ यह क्या चाहिए? अरे मनोत्तरी है, ये किसी पर महर हो जाए, दया हो जाए तो ये भी इसी तरह से चलेगा और सब कुछ उन्हीं को समझेगा। कहने का ये है कि बोलो संत चरण जो चीन है नाई पुनि पुनि 84। कहते हैं संतों के चरणों को जो चिंता नहीं है वो बार बार 84 और नरकों में जाए, दूसरा कोई बचने का रास्ता ही नहीं। बोलो अस अस समझी पराया स्वामी सो दयाल कृपा से। कहते आपने जो दया की कृपा की है ऐसा हमको अंदर जा करके सब दिखाई दिया और सब समझ में आया। जो हमने दिमाग से ज्ञान चक्षु से ऊपर चढ़ करके देखा है तो भी तो सब चीज देखेंगे। जब आंख खुलेगी तो सब दिखाई देगा, सब चीज का बोध होगा, ज्ञान होगा। तो कह रहे हमने जो देखा वो ये देखा आपने दया कर दी, हमारे जैसे अपराधी को आपने ये तो जो कोई भी चरणों को छीन लेगा वो पास है और नहीं तो उसको 84 और नरकों में जाता बार बार जाएगा। संत की निंदा नान का, संत की निंदा नान का बहुत नरक है जा, बार नरक जाता फिर गलती करता हूँ। संतन की गति अगम अपारा हम पंडित लघु पावन न पारा। संतों की गति अगम है, अपार है और हम लघु पंडित हैं, हमने अक्षर पढ़ लिए बस, इसी के पंडित हो गए, दिखाई था तो जब ब्रह्मा ने ये बनाए थे उसने नहीं उसको देख पाया तो हमने क्या देखा वही अक्षर हमने पढ़ा। हमको भी आलो क्या मालूम क्या? बोलो माना कही जोरी दो हाथा चरणन माही डारी के माथा। चरणों मिलकर पढ़ा लो, क्या कृपा हो गई आपकी दया में। हम भी डर को जा रहे थे, हमको कौन बचाता? बोलो स्वामी हम कीन्ही अजबूती मारन काज कीन्ही मजबूती। कहते हैं कि भाई अपने मारने के लिए, जान से मारने के लिए सब फैसला कर लिया। पंडित कहते हैं कि हमने जान से मारने के लिए सब तैयारी कर ली थी, आदमी तैयार हो गए आपको मारने के लिए। अब समझिए आप ऐसों पर भी दया हो जाती। बोलो तुम दयाल कछु स्वाल न भाखा मन से द्रोह कछु। कहते आपने मन से कोई दूरी और कुछ विचार नहीं किया, सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं। ऐसी कृपा हो दया आपने। बोलो हम अवगुण कही कर कर भाखा तुम स्वामी चित कछु न राखा। हमने बहुत अवगुण किए और करते करते मतलब थके नहीं और आपने किसी अवगुणों पर विचार नहीं किया, हम पर दया। बोलो लड़का कपूत बाप दे गारी पितु अवगुण ते ही नाही। कहते भाई लड़का होता है बाप को भी गाली देता लेकिन बाप उससे कुछ नहीं कहता। अरे भाई जो पूरा है और हम उठी के बच्चे आज विकारों में फंसे हुए तो हम तो उसको गाली देंगे, लेकिन जब जान लेंगे समझ में आ जाएगा तब तो फिर पश्चाताप करना, अफसोस करना। तो आपने तो हमको ऐसे कि हम गाली दे रहे और आपने हमारी रक्षा की, कुछ ध्यान में नहीं दिया। बोलो तेहि समझाई मिठाई दीना पुनि पुनि ताहि बोध कर। उनको समझा बुझा करके कहते मिठाई हमको दी, ये बहुत करा है, ये क्या करा है कि तुरंत को निकालो और घर पहुंचाओ, ये मिठाई सच्ची चीज दी है, वो छड़क नहीं दी कि थोड़ी देर के लिए ये प्यार मीठी हो जाए। सच्चा रस उनको दिया। यही विधि भांति भई गति मोरी स्वामी से कीन्ही बर जोरी। वही मैं जब आया था तो मैंने जबरदस्ती इनको अपराध लगा और जोर किया और अपनी हट की
लेकिन आपने कुछ नहीं सोचा। आपने बैठाया, पैर छुए आपने और बैठाया, और मतलब ये बैठा करके बताया। पैर भी छूना पड़ा, तब के जितने आए थे मारने कूटने वाले तब पैर छुए बैठाए, तब क्रोध आप बोलो। स्वामी माना मन ही विचारी, ये विधि होती आई जुग चारी। माना ने कहा ये तो हमेशा संतों के साथ होता है, आज नहीं हमेशा होता है, जो भी सबके साथ हुआ। सबने अज्ञानियों ने सबने इन्हें हुड़दंग मचाया उसने कि लेकिन आपने कृपा जो दया की उन पर कोई विचार नहीं किया। मतलब आज 23 तारीख है, आखिरी सत्संग है और बड़ी सफलता पे आपका निर्णय हो गया। वर्षा जरूर थी, लेकिन वो ऐसी वर्षा थी कि आपके ठहरने के लिए इंतजाम नहीं हो पाया। कहा गया वहां जगह जगह कि वर्षा हो रही है, कोई सामान वगैरह लग नहीं रहा, जहाँ आकर के आप ठहर जाओगे बरसात में। तो लोगों ने कहा कि हम आना चाहते हैं, तो हमने जब आने की इच्छा है तो आप चले आओ। आप क्या करें इसमें क्यों रोके? तो लोग वहां लोगों ने कहा हम जिले में करते हैं, जिले में कर लो जो तुम्हारी इच्छा हो। हमने तो सिर्फ इसलिए कि बच्चे का जिले आओगे उनको तकलीफ होगी और तुम चाहते हो तो चले आओ, जिले में करना चाहो जिले में। लेकिन अगर हम उसको जरा भी कुछ इशारा न करते तो इतनी भीड़ होती कि जितने भंडारे और जितने होली के और गुरुकुमार जितने कार्यक्रम में हो सबसे पीछे हो जाते। इतने लोग आने को तैयार थे जगह जगह, चाहे वो मतलब ये कर्नाटक हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे आपके मतलब ये पंजाब हो, चाहे उड़ीसा हो, सब जगह था, सब प्राप्त होता। अब की बहुत भीड़ होती, फिर भी तुम देखे चले आए, फिर भी चले आए तो उनको छुट्टी हो गई, तो उनको तब तक मिला मतलब नाम नहीं मिला। अब ये करो और जरा सा बच के रहो, थोड़ा बच के चलोगे तो सब मतलब ये गुण आ जाएंगे और उसमें मिल जाओगे तो गुण तो आएंगे नहीं। अवगुण में तो अवगुण में तो साधन नहीं होता, अवगुण में तो तुरंत जो है शरीर से अलग नहीं होगी, विकार हटेंगे नहीं, पर्दे हटेंगे नहीं, तो कैसे गुण आना चाहिए। गुण से आने से पर्दे हटते हैं और मन बुद्धि जब अंतःकरण साफ होता है तो मन बुद्धि चित्त निर्मल हो जाता है। और निर्मल जन तो में कोई भी हो, जो निर्मल अंतःकरण अपना हृदय दिल साफ कर लेगा, थोड़ा साफ हो जाएगी, कोई मुझको पा सकता है। और जिनका साफ ना होगा मुझे पाए, जिनका साफ नहीं हुआ हृदय दिल वो मुझको कभी चाहे कोई भी हो कभी नहीं देख सकते। कोई फकीर मिलना चाहिए। तो आज ये कार्यक्रम संपन्न हो गया। और एक बात यह है कि अभी पिछले दिनों में होली में ये गांव के खेतों में आपने लगाया था डेरा, तो आपने उसके लिए पानी के लिए या लैट्रिन का गड्ढा खोद दिया। तो हमने उनसे प्रार्थना की थी कि अब आ रही है बरसात, तो ये कार्यक्रम होगा गुरुकुंडा का, तो उस समय पर ये करा देंगे। तो जिले वालों को चाहिए कि जहाँ कहीं गड्ढा खेत में है उसको फड़ुआ लेके चले जाओ, मट्टी डाल दो, क्या करना। जिले वालों को चाहिए नहीं, अगर गड्ढा रह जाएगा तो आगे आपको खेत नहीं मिलेगा। जब आपने पहले गड्ढे पूरे नहीं किए, आप किसी खेत में गड्ढा, किसी खेत में दो गड्ढे रहते हैं, उसको जहाँ मिट्टी डाल दीजिए बंद हो जाए, तो उनको उनके खेत में हल जो चलाने धंधा नहीं होती। और वो समझेंगे तो ना कि भाई ये लोग बहुत अच्छे हैं, गड्ढा कहीं करते नहीं है, तो आप बराबर कर देते हैं। तो आप लोग आदमी को लेकर के 10-12 आदमी चले जाए जो 1-2 गड्ढे खेत में उसको भर दें। और अब जो किए उनको भर के जाइए, जहाँ कहीं भी मैदान में
या किसी के खेत में जहाँ लगा है वहाँ कोई गड्ढा कर दिया तो भर दिया, मिट्टी डाल दीजिए, मिट्टी तो वही है, ऐसे करके कर दीजिए बटन। ये इतना काम सेवा का जरूर कीजिए, क्योंकि सामूहिक सेवा है सबकी, उनका भी लाभ हो जाएगा और आपका भी होगा। तो इतने लोग आएंगे तो अपने पास इतनी जमीन तो है नहीं, तो लोगों से मांग करके लेना पड़ता है, भाई दे दीजिए, अभी संगत आ रही है, इसमें ठहर जाएगी, चली जाएगी, बस की जगह खाली हो जाएगी, तो लोग दे देते। इसका ध्यान रखिए। हम जिले वालों से अनुरोध करेंगे कि वो आज ही, यानी मतलब कुछ लोग रुक जाने वाले हैं, वो तो जान को नहीं रोकते, लेकिन रुक जाए, थोड़ा सा पाट के जाए तो बराबर कर दो। और वो आपके पास, सबके पास है, वह देख कर बराबर कर। इधर दूर टीला की तरफ में जहाँ कहीं गड्ढा किया वो क्योंकि फिर अभी आओगे तो फिर वो जगह आपको हमको चाहिए तो तो कोई तर्क वितर्क न करे, जहाँ तक बात को अच्छी तरह से समझ लो। मैं अभी जब आप चले जाओगे तो मैं दौड़े पे निकलूंगा, देखूंगा उनके खेतों में कि कहीं गड्ढा अड्डा तो नहीं है, और फिर पता चल जाएगा यहाँ कौन जलाता है, यहाँ कौन जलाता है, यहाँ कौन जलाता है। अभी तो आप मतलब ये उन खेतों में नहीं, अभी तो पानी भरा था तो उधर नहीं गए, सामान नहीं लगा, लेकिन पहले का गड्ढा है तो पानी, कोई मेहनत का ज्यादा काम नहीं, इतना काम कीजिए तो अच्छा रहेगा। बोलो जय गुरुदेव। देखिए, आपको नाराज होने की बात नहीं है, हमने जो कहा कि भाई ये बेचना नहीं, तो बहुत दूर तक हमने सोच करके पर प्रतिबंध लगाया और बड़ा लाभदायक होगा, तब बाद में आप कहोगे कि भाई ठीक किया था, हमारे उस समय समझ में नहीं आया, बाद में कहोगे ठीक। कोई भी चीज एकाएक आपकी समझ में नहीं आती, थोड़ा टाइम तो लगता ही, इसलिए बुरा मत मानो, उसमें भी आप अपना हित कि हमारा कोई ना कोई फायदा होने वाला है, वो समझना चाहिए था। तुमने मौजूदगी का चंद मतलब समय का तुमने नुकसान समझा, तो कोई आपका नुकसान नहीं, फायदा आपका हो जाएगा, लेकिन तरीका बदल जाएगा, तरीका बदलेगा। कोई पुराने घिसे बैठे तरीके से नुकसान सबको। बोलो जय गुरुदेव। अब जरा सा बैठ जाओ, वजन पर बैठ जाओ, फिर जरूर डर के